आत्महत्या करी है उस आदमी जो कल परसों जड़ के मरा, उसके बयान वीडियो आ रही है और उसको कहते हैं भाई ये नीति जड़ाया है। तो उसमें सारे हर तरह के हथकंडे सरकार ने अपना लिए, लेकिन सरकार सभी जगह विफल रही है। किसान लेकिन हरियाणा में किसान और पुलिस आपस में एकदम टकरा जाती है। नहीं, हमने कह दिया यहाँ पे टकराव नहीं है। हमें जिस तरह का ये इस बात का तो इन्होंने सरकार ने मान लिया भाई 10-20 फुट तक दूर तक दिखाओ काले झंडे। हमने सबको कह दिया भाई अपने दूर तक दिखाओ, हम टकराव नहीं चाहते, सरकार चाहती है टकराव। हो कैसे जाता है टकराव? तो ये सरकार चाहती है भाई, ये जब इनको ये कह रखा भाई गांवों में ना घुसे हैं भाई बीजेपी के जेजेपी के, ये क्यों घुसते हैं? जब इनको कह रखा भाई आप वहाँ कोई प्रोग्राम ना करें, क्यों आते हैं? सर तो आपने जेजेपी का जिक्र किया, जेजेपी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी, आप लोगों ने उनको जिताया। हाँ जी। क्या आज उनके विधायक आपके साथ आ रहे हैं या दुष्यंत चौटाला? नहीं, वो तो सरकार के साथ है। सरकार अगर जेजेपी आ जाती तो सरकार हरियाणा ही टूट जाती तब, क्योंकि वो सरकार ने वही चला रहे हैं। और जेजेपी को तो वोट ही बीजेपी के विरोध में दिए थे और वो चले गए बीजेपी। चौटाला तो किसानों का नेता, किसानों का कहाँ रहा? किसानों का तो बीजेपी की खट्टर की झोली में बैठा है, वो तो रहा इन किसाना। तो किसाना आगे होती कोई किसान वोट नहीं देगा, अब आगे वोट नहीं देगा, आगे उसको कोई वोट नहीं देगा। और कांग्रेस भी और जो पिछली पार्टी है, किसानों का सब ने धोखा दिया है। किसान सबसे तंग है सभी पार्टियों से। सर ये पिछले 4-5 महीने से खूब आवाज उठ रही है कि हरियाणा में आंदोलन तेज है, यूपी में इतना तेज आंदोलन नहीं। तो ये सच्चाई है कि ये यूपी में हमने आज फैसला लिया है, हम खाप पंचायतें उत्तरी भारत की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, खाप पंचायत करेंगे। यहाँ टिकैत साहब ने अभी घोषणा की है कि सबसे बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर या सहारनपुर उधर होगी, और यहाँ सारा खाप पंचायतों का बड़ा प्रभाव है, उसमें हमें यहाँ पंचायतें करेंगे। और यूपी में हम जगह जगह यहाँ प्रोग्राम करेंगे। और हमने तो बीजेपी को ही वोट दिए थे। हमने इस बात से आप सहमत हैं कि यूपी के मुताबिक हरियाणा में ज़्यादा तेज आंदोलन? नहीं, हरियाणा पंजाब में तो बिल्कुल ज़्यादा दोनों आंदोलन बिल्कुल तेज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बढ़ने लग रहा है। सारी स्टेटों में हो गया। तो ये कोई यहाँ नहीं, बंगाल में जिस तरह कह रहे थे सरकार किसानों की वजह से आ रही है बंगाल में, और हमने तो वोट ही मोदी को ये दिए थे, मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूँगा। और ये गुजरात के जब मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी, जब कहते हैं MSP पे गारंटी कानून बनना चाहिए, तो हम तो खुद बीजेपी के वोट दे रहे हैं। सर आपकी उम्र काफ़ी है, आपको तजुर्बा भी, आपको नहीं लगता कि आंदोलन 7 महीने हो गए चलते हुए? हाँ जी। अब कोई बीच का रास्ता निकाल लेना बीच का रास्ता क्या? आंदोलन इनको वापस ले लो बिलों को और MSP पे कानून बना दो। वो तो अभी 2 दिन पहले कहा कृषि मंत्री ने कि हम कानून तो वापस नहीं। वो कृषि मंत्री तो देखो ये कहते हैं कृषि मंत्री बुला के वहाँ प्रधानमंत्री सीधी बात करो, और नरेंद्र तोमर को बात करने के लिए कहते हैं अमित शाह बात करो। प्रधानमंत्री जी से बातचीत होती होंगी मंत्री जी की? वो सीधी क्यों नहीं कर रहे हैं अमित शाह नरेंद्र मोदी? हम तो समाधान चाहते हैं भाई, इसका किसानों का समाधान होना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके। प्रधानमंत्री जी ने आपकी हर बात का जवाब दिया तो था? नहीं, जवाब तो दिया था, फिर मान तो रहे इस बात ने भाई ये वापस ले लो, ये कानून वापस ले ले, MSP पे कानून बना दो। सबसे मेन मुद्दा हमारा MSP का है। MSP पे कानून बना दो, आधा काम तो वैसे ढीला हो जाएगा। अगर MSP पे सरकार कानून बना दे तो आप लोग चले जाओ? देखो आप पे को तो किसान मोर्चा विचार करेगा, उसके ऊपर MSP पे कानून बनाए तो कुछ किसानों को राहत होती है। राहत होती है, कानून वापस न करें। इनके बिक नहीं रही है, इनके फसल 6% की खरीद होती है, कानून वापसी तो होने चाहिए। कानून वापसी पे सहमत है हम इस बात पर, आंदोलन ने कानून वापसी पे है। सर कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा को MSP मिलती है, कितनी सच्चाई है इसमें? सर आप हरियाणा से? हरियाणा पंजाब में भी 6% मिलती है। जिस तरह बाजरा 21 रुपये है, 1012 पिटिया है, कपास 45 है, 50 वो 5000 है करीब से, 33 है, 35 है बिका है। MSP नहीं मिल रही। MSP मिला तो सारा कानून बना दो इसका, तो किसानों को बहुत लाभ होगा इसमें। नहीं 6% तो यूपी में मिलती है, आपको भी 6%? नहीं, हमारी भी पूरी खरीद नहीं हो रही जी, पूरी और फसलों की भी पूरी, सिर्फ गेहूँ की खरीद पूरी होती है, बाकी फसलों की खरीद नहीं होती पूरी हरियाणा पंजाब में। अब क्या रणनीति बनाई है आप लोगों ने? आगे आंदोलन वैसे ही चलेगा या कोई और? हमने ये रणनीति अपने धरनों को मजबूत करेंगे दिल्ली के चारों तरफ, और ये सरकार केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार ये चाहती है इसको आंदोलन को हरियाणा में शिफ्ट किया जाए। ये दिल्ली में ही चलेगा आंदोलन, और शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा। और सबको हमने कह दिया भाई शांतिपूर्वक बनाए रखें, क्योंकि आंदोलन कोई भी आंदोलन हो शांति से ही कामयाब होता है। सर जितना सम्मान पहले आपका लोग करते थे, किसानों का सम्मान करा, 26 तारीख को रैली निकाली आप लोगों ने, जो भी वो हुआ, लेकिन उससे पहले आप लोगों पर फूल बरसाए इस देश की जनता ने। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो जो सम्मान था उनकी नज़रों में वो कम होता नहीं, कम बिल्कुल कम नहीं हो रहा। सम्मान बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात को नहीं। ये तो बदनामी के लिए कुछ कर देते हैं, बाकी इस तरह कोई सरकार कर रही है और बिल्कुल शांतिपूर्ण। जैसे आपने कहा कि एक आदमी को टिकरी बॉर्डर पे आग लगा के कि खुद जो भी जिसने नहीं, वो आग तो उससे पहले एक मामला है एक लड़की के साथ। नहीं, वो भी मामला झूठा निकला। और ये मामला जो आग लगाने वाला है उसने खुद लगाई है, आत्महत्या करी है, वो खुद घर के से तंग था, और उन्होंने तो लगाई है नहीं किसी ने। ये तो क्लियर होगी बात।
लेकिन वीडियो अब वाली। लोग जो रास्ते बंद है, कहीं ना कहीं लोग भी तो परेशान। नहीं, लोग हमें रास्ते बंद नहीं कर रहे, रास्ते बंद तो सरकार कर रही है। हम तो वहाँ रामलीला मैदान में वहाँ बोट क्लब पर जाना चाहते हैं, हम तो रास्ता बंद ही नहीं कर रहे। ये तो दिल्ली पुलिस कर रही है, हमने जाने दो आगे, हम वहाँ बैठ जाएंगे आराम से। जन कल्याण। सर, आज हरियाणा प्रदेश की यहाँ पर मीटिंग चल रही है समीक्षा, क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई है आगे? हमने आगे की जो रणनीति बनाई है, जो 7 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के चारों तरफ लाखों आदमी बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। भाई हमने ये कहा है भाई आंदोलन को शांतिपूर्वक रखें, सभी 36 बिरादरी का आंदोलन है ये। और इसमें जब तक MSP का गारंटी कानून नहीं बनता, कानून रद्द नहीं होते और मुकदमे वापस नहीं होते, और जो हमारे 500 आदमी मारे गए, जो शहीद हुए हैं, उनकी मुआवजा राशि और उनको नौकरी नहीं मिलती, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। और ये भी कहा है हमने कि सरकार अगर हमारे से बातचीत, किसान मोर्चे से बातचीत करे, और सारा मोर्चा, सारे संगठन एक हैं, किसान मोर्चे के बैनर के तले हमारा आंदोलन चला हुआ है। भले ही जो संगठन अलग अलग हों, लेकिन किसान मोर्चे के साथ सारा एकजुट रहेंगे। और उत्तरी भारत की खाप पंचायतें तो शुरू से ही इसके समर्थन में, जब 3 फरवरी को पहली पंचायत कंडेला में हुई थी, उसमें सबसे लाखों आदमी जुटे, सबसे पहली पंचायत कंडेला में हरियाणा में हुई थी। उसके बाद सारा राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत हुई, इसमें बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, राजस्थान में हुई, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, सभी जगह हुई। उससे वहाँ एक लाइन बन गई वहाँ से, कंडेला से, क्योंकि देश में सबसे पहले हरियाणा में कंडेला, हरियाणा की उसकी किसानों की राजधानी कहा जाता है। वहाँ पीछे भी बहुत आंदोलन हुए हैं, और हम उसकी तरह 36 बिरादरी के लोग, क्योंकि खाप पंचायतें 36। आप हरियाणा से हैं, आपने कहा कि हम चाहते हैं कि शांति की तरह आंदोलन चलता रहे। हाँ जी। लेकिन हरियाणा की स्थिति तो सर अलग है पूरे देश। नहीं, हमने सभी को ये कहा है। आज हरियाणा की मीटिंग इसीलिए थी कि ये लोग ये आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, ये आत्महत्या करिए। कौन बदनाम करना चाहता है? सरकार बदनाम करती है, केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। स्मृति ईरानी तो छोड़ो, जब 10 पैसे बढ़ते थे कांग्रेस सरकार में, तो भैंस भी खुट्टा तोड़ के आके नाचती थी उस पे, सड़क पे, कि तेल बढ़ रहा। अब पता ना कहाँ गायब है। भैंस भी खुट्टा तोड़ के नाचती थी सन रात में लेके, महंगाई कम ज़्यादा, अब पता ना कहाँ खो गई। जिस उम्मीद पर लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था मोदी जी, क्या उम्मीद पर खरे नहीं उतरे क्या? खरा उतरा, टोटल खरा उतरा अपने दोनों मालिकों के प्रति। वहाँ एग्रीमेंट कर गया कि जनता को बेच के तुम्हें दूंगा, देर लग रहा। पर वोट तो आप लोगों ने दिए थे। अरे लूट ली वोट, तो धोखे से ले ली, चीटिंग कर ली, ख्वाब दिखा के देश के प्रति। 15 लाख रुपए आपको रास नहीं आए क्या? 15 लाख खाते में पड़े सबके, वे खर्च ना हो रहे। 15 तो छोड़ो, 2-2 हज़ार जो है ना, वे रामचंद्र जी का नोट है, खर्च नहीं होता। मैं सोचा मुझे मिलेगा, मेरी फर्ज देख लो, खाता नंबर देख लो, 1 रुपया नहीं मिला। अगर मिलता, मैंने भी प्लानिंग कर ली कि शिव जी भगवान का, रामचंद्र जी का नोट है। मैं सोच रहा है 500 एकड़ ज़मीन खरीदूँगा उससे, फिर एक 5 स्टार होटल बनाऊँगा, लड़के की शादी करूँगा धूमधाम से, और जो बच जाएंगे उसकी FD कर दूँगा।